देखছি नमस्कार। पूजा का इतिहास यह है कि सतयुग में प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। राजपाट सब कुछ था, धन संपत्ति सब कुछ थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वे कश्यप ऋषि के पास गए। कश्यप ऋषि ने उन्हें राय दिया कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और 9 महीने के बाद रानी को एक पुत्र उत्पत्ति हुई, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ। राजा बड़े उदास हो गए और उन्होंने आत्महत्या करने की सोच ली। वे शमशान गए और शमशान में उन्होंने जैसे ही तलवार निकाल करके अपना गर्दन काटने के लिए तलवार निकाला, अकस्मात एकाएक आकाश से बिजली चमकी और एक देवी उनके सामने उपस्थित हो गई और उन्होंने कहा कि मैं सृष्टि की छठी उत्पत्ति हूँ, मेरा नाम षष्ठी है और अगर आप मेरी पूजा करेंगे और हमारी महिमा को सभी लोगों के साथ बांटेंगे तो आपको पुत्र उत्पत्ति होगी और संतान जीवित रहेगी। राजा ने छठ की पूजा की और उसके बाद से उनके घर में खिलकारियां गूंजने लगी और उसी दिन से ये छठ पूजा शुरू हो गई। और वो तिथि क्या थी? कार्तिक की शुक्ल षष्ठी की दिन थी और उनका नाम था षष्ठी, इसलिए ये छठ पूजा का महत्व उसी दिन से चालू हो गया। और भी किंवदंतियां हैं। षष्ठी को सूर्य देव की बहन माना जाता है। त्रेता के युग में जब रामचंद्र जी रावण को मार करके अयोध्या वापिस आए, षष्ठी के दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था, तो माता सीता ने भी षष्ठी की पूजा की, व्रत रख करके षष्ठी की पूजा की और उसके बाद से तब से प्रथा चालू हो गई षष्ठी की। द्वापर में फिर द्रौपदी ने भी षष्ठी की पूजा की, छठ मैया की। उनके पति जो थे सब जुए में हार गए थे, तो द्रौपदी ने छठी मैया की पूजा करी तो सारे राजपाट फिर उनको मिल गए। इस तरह से ये छठ की पूजा तभी से शुरू हो गई और आज तक चलती रही है। और इसका महत्व बहुत है। इसका षष्ठी के दिन, षष्ठी के शाम के दिन है ना, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है और सप्तमी के सुबह के दिन फिर सूर्य भगवान का अर्घ्य, उदय सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है। यही षष्ठी का महत्व है। सर आपका नाम? राजेंद्र मिश्रा। कहाँ से है? हम यही से हैं, अगरतला।